भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंजना यादव ने बताया कि 27 मई 2026 को सुबह 5 बजे उन्होंने 8,848.86 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर अपना 9 साल पुराना सपना पूरा किया। अंजना 3 अप्रैल को काठमांडू रवाना हुई थी और 7 अप्रैल को उनका एवरेस्ट अभियान शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी कठिन परीक्षा है। खुम्बू, आइस फॉल और ऊपरी कैंपों की चढ़ाई सबसे चुनौतीपूर्ण रही। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण उन्होंने करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा प्रयास कर सफलता हासिल की। रायसेन जिले के सेमरी गांव की रहने वाली अंजना यादव ने कहा कि उनकी यह सफलता उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। उन्होंने अपनी एवरेस्ट विजय को ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के साहस को समर्पित किया। अंजना यादव ने बताया कि अब उनका लक्ष्य ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करना है ताकि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। वंदे भारत से कौशल बैरागी की खास रिपोर्ट। फिर जैसे मैं बहुत रोने लगी कि नहीं जाई, मेरे को नहीं जाना नीचे, मैं तो ऑक्सीजन पी के मैं यहीं रह लूंगी, मुझे खाने को भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीने को नहीं चाहिए, मैं ऑक्सीजन खा के रह लूंगी, आप मुझे को मत ले जाओ नीचे। फिर थोड़ा दाई ने मेरे को समझाया, फिर मेरे को भी थोड़ा समझ में आया कि हाँ जान है तो जान है, पहाड़ कहीं नहीं गया, मैं दोबारा आ जाऊंगी। जैसे तैसे सपना टूट गया। फिर नीचे आई, फिर नीचे आके फिर से वही खुम्बू आइस को दोबारा क्रॉस किया तो मेरा खुद का एक फ्रेंड जय हिंद दोस्तों, मैं अंजना यादव इंटरनेशनल माउंटेनर। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि टॉप ऑफ द वर्ल्ड को मैं टच करके आई हूँ और आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की पल है मेरे लिए, जो आज मैं आप लोगों को सबको शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ भले ही मैं जो चीज़ मेरी आंखों में बसी है वो मैं भले ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बताऊँगी क्योंकि ये मेरा 2 मंथ की जर्नी रही है और मुझे आज 2 मंथ हो गए हैं भारत। फाइनली मैं कल वापस आई हूँ और बहुत ही मैं पहले यहाँ से नेपाल से काठमांडू गई और काठमांडू से मैं बेस कैंप गई। बेस कैंप से जो आपका सबसे पहले फर्स्ट जो पड़ाव पड़ता वो खुम्बू आइस पड़ता, वो बहुत ही टफ डेंजरस होता है। आपको पता खुद नहीं है कि हर 2 सेकंड में खुम्बू आइस कब आपके ऊपर गिर जाए। आपके हर कदम पे मौत लिखी है, फिर भी आपके अंदर एक ही जुनून है कि आपको अपने भारत का टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आपके भारत का तिरंगा लहराना है। जब मैं खुम्बू आइस क्रॉस करके गई और मैं सेकंड कैंप पहुंची, फिर सेकंड कैंप से मेरे को दोबारा नीचे भेजा गया। बेस कैंप की वेदर अच्छा नहीं है, आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि कैसे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच पाऊँगी। फिर मैं नीचे आई, फिर दोबारा मेरे को भेजा गया, मैं फिर 7,000 मीटर पे गई। ऐसे करके मैं 3 बार 7,000 मीटर पे गई। लोग एक बार जाने पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, 3 बार जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन बाबा का आशीर्वाद और मेरे पूरे भारत का वासियों का सभी का आशीर्वाद मेरे साथ था, तो मेरा विल पावर, मेरी शक्ति मिली, ताकत मिली। मैं दोबारा थर्ड कैंप पहुंची और मैं एक रात रुकी। फिर मेरे गाइड का कॉल आया कि नहीं, आपको फिर से नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर वेदर अच्छा नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं खाने को नहीं है यहाँ, आपके पास पानी नहीं है, आपको मेल्ट करके आपको पीना पड़ेगा, बर्फ़ कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन वो सिलेंडर भी नहीं है, आप कैसे आप कर पाओगे यहाँ सर्वाइव। जैसे तैसे मैं बहुत रोई और जैसे तैसे मेरे को नीचे भेजा गया। फाइनली 27 को मैं फिर से 7,000 मीटर पे आई। फिर ऑक्सीजन मैंने लगाया, 7,000 मीटर तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने 7,000 के बाद मैंने ऑक्सीजन लगाया। फिर फाइनली मैं 27 को सुबह 5:24 पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंची और अपने भारत का तिरंगा मैंने लहराया। इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि इतना मौसम ख़राब होने के बाद इतना कम विंडो था। 27 को कोई विंडो नहीं था, लेकिन भगवान का इतना करिश्मा देखो आप कि 27 को विंडो ओपन मिल गया मुझे और मैंने फाइनली अपने भारत का तिरंगा फहराया। और ये जो मेरी राइड है पूरी, ये ऑपरेशन सिंदूर को मैंने डेडिकेट किया है, क्योंकि जिस दिन 1 वर्ष हुआ था उस दिन भी मैंने अपना बैनर फहराया ऑपरेशन सिंदूर का, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे भी मैंने अपने
ऑपरेशन सिंदूर का बैनर फहराया, क्योंकि वो मेरे लिए ताकत थी। क्योंकि जब पहलगाम में वो फायरिंग हो रहा था तो सभी से पूछकर उन्हें गोली मारी जा रही थी कि आप कौन हो, तो उनके मुख से एक ही आवाज़ आ रही थी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, जय हिंद जय भारत। तो हम तो बहुत ही छोटे से लोग हैं कि मैं इतने टॉप पर पहुँच गई, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से फहरा कर तिरंगा यहाँ वापस आना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कितने दिन लगे इसमें? ये 2 मंथ मेरे को कंप्लीट हो गए। फाइनली 2 मंथ बाद मैं वहाँ पर पहुँच पाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी CM मोहन यादव जी का, जिनने मुझे इतना सपोर्ट किया और उनके सहयोग से ही मैं आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच पाई हूँ। और हरिओम जटिया और लाइन के खिलाफ उनका पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और जो भी आगे का जो वर्क रहेगा समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हम कैसे उनको बचा सकते पेड़, हम एक पेड़ जरूर लगाएं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ये भी है। मैंने भी साइकिलिंग किया, पर्याप्त 4600 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग किया। और उस पूरी राइड में अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात की पूरी राइड में 100 सिटी क्रॉस करके मैंने 1 लाख वृक्षारोपण किया। तो आप सबसे मैं ये कहूँगी कि एक पौधा जरूर लगाएं। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, CM सर को, हरिओम जटिया सर को, उनकी पूरी टीम को और पूरे हिंदुस्तान को, कि फाइनली मैं सही सलामत भारत वापस आई हूँ। वो सब आप सबके आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से। जय हिंद जय भारत।